सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2024 के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के जो अलॉटमेंट हुआ है उसका जो एडमिशन्स प्रक्रिया है, एडमिशन्स प्रोसीजर है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से आपको लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडमिशन्स के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप एडमिशन प्रोसीजर को समझिए। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी डाला है कि भाई एडमिशन प्रोसीजर आपको कैसे करना है। एक कमेंट मेरे पास आया था कि जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप जो है कमेंट्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपका एडमिशन्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर के लिए भी दे रखा है कि ये 4 स्टेप्स सबसे पहले आपको करना है। लॉगिन करना है, अलॉटमेंट लेटर्स डाउनलोड करना है, और फिर आपको जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है और अपने जो है वहाँ से एडमिशन लेटर को कलेक्ट करना है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स आपको करना है। और 27 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है। मैंने आपको बताया कि जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें डेट चेंज हो गई है, तो पहले उसमें 5 अक्टूबर थी, वो फिर अब 27 जो है सितंबर कर दी है। 27 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है एडमिशन्स की। ठीक है, और यहाँ पे ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे कोई अगर डॉक्यूमेंट्स के दौरान, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान किसी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स जो है मिसमैच होते हैं या गलत पाए जाते हैं, तो उसी टाइम उस स्टूडेंट्स का जो है जो उसको अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज, वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेटर में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये मेरे पास एक पीडीएफ भी है जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी का है। तो यहाँ पे तो एक तो आपका जो है कैंडिडेट के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर लिखता है यहाँ पे लगता है, 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड टीसी ये ओरिजिनल लगते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगता है। अगर सब कैटेगरी है तो वो सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका, ये सारे ये आपके लगते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप जो है जो आप यहाँ पे फ़ोटोकॉपी बनाएंगे उसके 2-2 सेट बनाने हैं आपको। ठीक है, वैसे तो 3 सेट भी यहाँ पे मांगता है कोई कोई कॉलेज, तो आप जो है मैक्सिमम एक एक 3-3 सेट बना के चलेंगे। ठीक है, 3 सेट बना के आप चलेंगे। सेल्फ अटेस्टेड भी उनको करना है आपको। तो यहाँ पे देखो आधार कार्ड की जो है फ़ोटोकॉपी, ये सारे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको क्या करना क्या है, ये आपका सरकारी हॉस्पिटल से आपका बनेगा। ठीक है, किसी सीएमओ या सीएमएस से आपको बनाना है। वैसे तो देखो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट है और आपको जो अलॉटेड हुआ है कॉलेज, तो वहाँ पर आपका एडमिशन 100% कन्फर्म है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उसकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं तो वहाँ पे उसका मिसमैच हो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट्स वो दिखा नहीं पाता है, तो वहाँ पे फिर उसका ये कैंसिल हो जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि आप जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के चल रहे हैं पहले से, तो फिर आपका एडमिशन ही अगर कैंसिल हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये आपको देखना है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो जो भी आपका जो एग्ज़ाम्स आपका चाहे पैरामेडिकल्स का है या एएनएम जीएनएम का है या एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी नर्सिंग का जो भी है, उसमें देखो आपका जो रैंक कार्ड होगा वो भी आपको ले जाना है, रिजल्ट। ठीक है, स्कोर कार्ड जो आपका है, और जो आपका फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट भी आपको ले जाना है। और गैप सर्टिफिकेट अगर किसी का जो है गैप है तो उसको एफिडेविट बना के यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के जो डॉक्यूमेंट्स आप लगते ही हैं, जैसे 10th का हो गया, 12th का हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं जिसको, आधार कार्ड हो गया, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप 6-7 फ़ोटो रख देना साथ में, 8 फ़ोटो कम से कम रख देना। ठीक है,
और ये आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होगा। एंटी रैगिंग का तो आप वहाँ पे भी भर सकते हैं कॉलेज में, और ऑनलाइन भी ये भर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज में भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और ऑनलाइन भी इसको आप भर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, ऑनलाइन भी इसको आप भर सकते हैं एंटी रैगिंग का। एफिडेविट आपका वो आपको कोर्ट से बनाना है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। तो वो आपका एफिडेविट बन जाएगा। और फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सीएमओ या सीएमएस से बनाना है, तो वो भी आपका बन जाएगा। और बाकी कोई और तो कैटेगरी, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है। अलॉटमेंट लेटर्स आपको ले ही जाना है। और जो आपका स्कोर कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड भी रख लेना साथ में, एडमिट कार्ड भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नीट में एडमिट कार्ड की काउंसलिंग, जब काउंसलिंग होती तो एडमिट कार्ड भी मांगते, तो यहाँ पे भी मांगेंगे आपसे, नहीं भी मांगेंगे तो कोई बात नहीं, एडमिट कार्ड आपको साथ में रख देना है, ठीक है। तो ये सारी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ले जाने होंगे। और 27 जो सितंबर है एडमिशन्स की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको ये सारी चीज़ें करवा लेनी है।